हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अनअकैडमी जुडिशरी। मेरा नाम है अपूर्वा वत्स और मैं हूं आप सभी की जुडिशरी मेंटोर। आज आप सभी के सामने लेकर आई हूं वैकेंसी की अपडेट और एक मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस्टीजियस जॉब ये है, बहुत ही रिस्पेक्टेड जॉब है जैग, एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका बेसब्री से इंतजार करते हैं। हर साल ये वैकेंसी निकलती है और जैग की वैकेंसी जज एडवोकेट जनरल, काफ़ी स्टूडेंट्स इसको पाने के लिए, इस जॉब के लिए काफ़ी मेहनत भी करते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस बार की जो नोटिफिकेशन है, काफ़ी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज भी किए गए हैं। क्या चेंजेस हैं, कब तक इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या है लास्ट डेट, एज, सैलरी, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। आप इस सेशन को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है जी। चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। सो आगे आपको मैं बताती हूँ कि इस बार की जो नोटिफिकेशन आई है ना स्टूडेंट्स, वो दो तरीके से आई है। यानी कि आप देख सकते हैं, एक आई दिखेगी आपको मेंस की, ये देखिए ये लिखा है ना मेन, एक आपको दिखेगी मेंस की और एक आपको दिखेगी फीमेल्स की, वुमेन की। ये देखिए ये है ना मेन, सब कुछ सेम है, मोस्टली चीजें आपकी सेम है, बट सिर्फ थोड़ा सा इन्होंने नोटिफिकेशन अलग अलग निकाली है। और आप ये देखेंगे ये वुमेन की है, ठीक है। अब देख लेते हैं दोनों जॉब्स क्या क्या है, कितनी निकली है। तो पहले फीमेल से स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि आपको पता है शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है जैग, और फिर इसके बाद जो एज क्राइटेरिया है वो 21 साल से लेकर 27 साल तक होने चाहिए। आप अगले साल 1 जनवरी 2026 तक आप 27 साल के आगे नहीं होने चाहिए। प्लस यहाँ पे लॉ ग्रेजुएट्स को मांगा है, देखिए लॉ ग्रेजुएट्स। लेकिन हमेशा आपको पता है कि जैक का एक क्राइटेरिया रहता है, दैट इज अनमैरिड होना चाहिए। दोनों के लिए है, मेल्स के लिए भी और फीमेल्स के लिए भी। आपकी शादी ना हो रखी हो, अनमैरिड हो, मेल भी एंड फीमेल भी, तभी उसको यहाँ पर वो ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखो क्या है, 55 मार्क्स आपके एलएलबी में होने चाहिए, वेदर आपने 3 ईयर की लिए है, 5 ईयर की ली है। और एक यहाँ पे एक क्राइटेरिया नया डाल दिया है, क्लैट पीजी एग्जाम 2025 में आपने अपीयर कर रखा हो, तो अभी आपके पास समय है, अगर आप क्या कर सकते हैं, अपीयर होना चाहिए। अब वैकेंसीज टोटल 5 है, ठीक है। आइए यही बेसिक इन्फॉर्मेशन हम मेल्स की देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे मेन के लिए भी 21, 27, अनमैरिड 55% मार्क्स 5। अब देखो आपका जो शॉर्ट लिस्टिंग का प्रोसेस है, आप पहले एप्लीकेशन भरेंगे, फिर आपका शॉर्ट लिस्ट होगा, फिर आपका एसएसबी होगा जो 5 दिन का होता है, फिर आपका मेडिकल टेस्ट होगा, फिर मेरिट लिस्ट बनेगी और फिर आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, राइट। फिर इसके बाद यहाँ पर आपका डेट फॉर शॉर्ट लिस्टिंग एसएसबी बेस्ड ऑन क्लैट पीजी 2nd वीक ऑफ नवंबर में आपका होगा। प्लस आपका देखो मैंने बताया ऑलरेडी 5 दिन का आपका एसएसबी होगा। ये एसएसबी डेट्स 2 वीक्स इन नवंबर में आप कभी भी ले सकते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड्स आपको यहाँ पर सारे दिए हुए हैं। अब आपकी ट्रेनिंग वगैरह ये है सारी चेन्नई में। आपकी ड्यूरेशन क्या रहेगी, 49 वीक्स, अप्रैल 2026 यहाँ पर आपकी रहेगी, फ्रॉम अप्रैल 2026 से। आपको ट्रेनिंग के दौरान भी सबसे अच्छी बात है कि आपको रहना खाना सब कुछ वहीं होगा जब आपकी ट्रेनिंग चल रही होगी। मेन चीज ये है कि आपको वहां पर क्या देना होगा, आपको ट्रेनिंग के दौरान भी यहाँ पर स्टाइपेंड मिलेगा, यानी कि 56,100 पर मंथ मिलेंगे। तो ये पैसा तो आपको सीधा सीधा जुड़ रहा है, कोई खर्चा नहीं है, ये पैसा सीधा आपके अकाउंट में जुड़ रहा है, ट्रेनिंग का पैसा है। फिर उसके बाद आप जब ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे, आप सही अच्छी ट्रेनिंग करते हैं, तो आपको लेफ्टिनेंट की पोस्ट यहाँ पर दे दी जाएगी। ये दोनों का सेम है, मेल फीमेल का, ठीक है। मैंने दोनों चेक कर लिया है तो इसीलिए बता रही हूँ। अब आपका जो सीटीसी होगा वो 17 से 18 लाख पर एनम होगा। शॉर्ट सर्विस कमीशन, अब मैक्सिमम पीरियड आपको 14 साल का मिलेगा। अगर आप अच्छा कर रहे हैं, अगर आप खुद भी सेटिस्फाइड है, तो 14 साल तक आप क्या रह सकते हैं, आप इनके साथ जुड़कर रह सकते हैं, ठीक है जी, ठीक है। मैं भी सबके कमेंट्स का जवाब दूंगी। आगे चलते हैं। अब इसके बाद जब आपको परमानेंट, देखो पहला आपको क्या दिया हुआ है, अगर आप 5 साल के बाद आप कहते हैं नहीं मुझे छोड़ना है, तो आप 5 साल बाद छोड़ सकते हैं। फिर दूसरा मौका आपको मिलेगा 10 साल बाद, छोड़ना चाहते हैं तो अगले 10 साल में छोड़ सकते हैं। अगर आप 10 साल तक पूरा कर देते हैं तो आप परमानेंट कमीशन के लिए अप्लाई कर देंगे, ठीक है। फिर आप परमानेंट वहां पर हो जाएंगे और फिर जैसे आपका रिलीज बेनिफिट जैसे होगा, फिर रिटायरमेंट वगैरह, इस तरीके से आपकी सारी यहाँ पर चीज होंगी। अब अनमैरिड सीधा है। नेशनैलिटी के बारे में आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, एज लिमिट 21 से 27 साल दी हुई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखो, ये दोबारा से आप लोग ढंग से पढ़ लेना कि ये देखिए 55% मार्क्स आपके होने चाहिए ये रहे एलएलबी में, और 5 साल आफ्टर 10+2। इन एडिशन ये नया है, क्लैट पीजी 2025 स्कोर मैंडेटरी है। स्कोर मैंडेटरी है यहाँ पे, देखो स्कोर के हिसाब से मेरिट लिस्ट भी तैयार हो सकती है।
तो वो ज़रूरी है कि आप अच्छे मार्क्स क्लैट पीजी में लेकर आएँ। और अगर आप यहाँ पर इवन एलएलएम कर रहे हो, एलएलएम क्वालिफाइड हो या कर रहे हो, वो भी इधर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। हु अप्लाई फॉर द कोर्स स्टार्टिंग इन अ पर्टिकुलर ईयर, ठीक है जी। प्लस द कैंडिडेट शुड बी एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन एज एन एडवोकेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट में होना चाहिए। इंडिया का मतलब यही है कि आपका AIB क्लियर होना चाहिए, देखो क्लियरली लिखा हुआ है ना, इंडिया या स्टेट। अच्छा वैसे तो स्लैश डाला हुआ है, बट AIB क्लियर हो तो अच्छी बात है, आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। कैंडिडेट शुड बी फ्रॉम कॉलेज यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए BCI से। अब देखो यहाँ पे बाकी क्लैट पीजी वगैरह के यहाँ पे बारे में, अब मेंस की और अपनी फीमेल्स की वैकेंसी 5-5 है, 10 वैकेंसी है टोटल, अच्छी है। मतलब ये भी देखा जाए तो डिजायर्ड कैंडिडेट के लिए अच्छी वैकेंसीज मानी जाती हैं ये। अब आगे देख लेते हैं टर्म एंड कंडीशन। आपका एंगेजमेंट क्या होगा, मैंने बता दिया 14 साल का होगा आपका। हर 5 साल में आपको एग्जिट करने का मौका मिलेगा, नहीं करते तो आप परमानेंट लग जाएंगे, फिर आपको नॉर्मल सारे बेनिफिट्स वगैरह मिलेंगे। प्लस जब तक आप यहाँ पे रिक्रूट होंगे भी तब भी आपको सारे सरकारी बहुत यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलते हैं, बहुत, मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला बहुत प्रेस्टिजियस जॉब है, बहुत सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ पर मिलते हैं, रिस्पेक्टफुल जॉब है। अब देखो 5th ईयर, अगर यहाँ पे ना आपको मैं शॉर्ट में दिखाती हूँ, देखो यहाँ पे एक चीज है, देखो मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे टर्मिनेशन कैसे होगा उसके बारे में लिखा है कि अगर आप कोई मिसकंडक्ट करते हैं, मेडिकली अनफिट फाउंड होते हैं, या आपकी सर्विसेज की जरूरत नहीं है, या आप किसी प्रिस्क्राइब टेस्ट को क्लियर नहीं करते। फिर आगे चलते हैं ट्रेनिंग। अब देखो ये ट्रेनिंग है आपकी 49 वीक्स की आपकी ट्रेनिंग होगी। देखो सरकार आपके ऊपर इतना पैसा लगाएगी, रहना वहना आपका सब कुछ है वहां पर। कल को अगर आप ट्रेनिंग को बीच में छोड़ देते हो तो आपको पैसा रिटर्न करना होगा, आपको सैलरी भी तो दी जा रही है, स्टाइपेंड दिया जा रहा है आपको, है ना। तो इसी के लिए सेलेक्टेड कैंडिडेट्स प्री कमीशन OTA कैंडिडेट्स विल नीदर अलाउड, आप ना तो शादी कर सकते जब तक आपकी ट्रेनिंग चल रही है, ना आप अपने पेरेंट्स और गार्डियंस के साथ रह सकते हैं, आपको वहीं रहना होगा ट्रेनिंग सेंटर जहां पे हो रही होगी। प्लस जब तक आप अपनी फुल ट्रेनिंग नहीं कर सकते करते जब तक आपको शादी नहीं करनी होगी। और अगर बाद में कोई शादी कर लेता है, हिज और एप्लीकेशन थ्रू सक्सेसफुल SSB इंटरव्यू के बाद, मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद, फिर अगर आप कर लेते हैं बाद में पता चलता है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। और अगर ही और शी मैरिज वाइल ट्रेनिंग और शैल बी डिस्चार्ज, फिर उसको हटा दिया जाएगा। प्लस उसको जितना भी सरकार ने पैसा लिया, अगर आप शादी कर लेते हैं तो जितना भी आपके ऊपर पैसा खर्च किया है वो सारा आपको रिफंड करना होगा, क्लियरली नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। तो वही है इनका एक क्राइटेरिया हमेशा रहता है अनमैरिड वाला, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बहुत बड़ी नोटिफिकेशन है। फिर मैं आपको आगे बता दी, जो कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, देखो आपकी कॉस्ट क्या है, इंटायर कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग जो सरकार आप पे लगा रही है, अकेडमी ड्यू टू रीजन ऑफ मेडिकल ग्राउंड बियॉन्ड हिज और कंट्रोल विल बी लायबल टू कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग 18,965 रुपीज है पर वीक। इतना पैसा यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग में जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पूरा ट्रेनिंग कॉस्ट वगैरह दिया हुआ है। अब देखो आपको जो आपका फिजिकल टेस्ट होगा उसमें क्या होगा, आपको अगर करना है जैक के लिए अप्लाई तो भाई जिम विम जाना शुरू करो और कसरत करना शुरू कीजिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका ये फिजिकल टेस्ट है, सिटअप, ये पुशअप 40, क्रॉस ग्रिप, स्क्वाट्स, लंजेस, स्विमिंग आपकी आनी चाहिए। तो फटाफट से तैयारी शुरू कर दो अगर आप चाहते हो। अब देखो आपकी प्रमोशन क्राइटेरिया, ये बहुत अच्छा है। आपकी रैंक सबसे पहले जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, आप पोस्ट हो जाओगे तो आप लेफ्टिनेंट बन जाओगे। फिर आपकी नेक्स्ट कमीशन आ जाएगी, 2 साल के बाद आप कैप्टन बन जाओगे। फिर आप 6 साल के बाद मेजर पे आ जाओगे। 13 साल के बाद आप लेफ्टिनेंट कर्नल बन जाएंगे। फिर यहाँ पर आपकी अगर आप कंटिन्यू करते ब्रिगेडियर और मेजर जनरल से आपकी रिटायरमेंट हो जाएगी। तो देखो लगातार आपकी प्रमोशंस है अगर आप अपना यहाँ पर इस डिपार्टमेंट में अपनी सर्विसेज देते हैं तो। क्लियर हो गया ये, ठीक है ना। अब एडजस्टमेंट है, सीनियरिटी, रेकनेबल पीरियड है, ये आप थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा। अब ये आपकी पे दी हुई है, देखो अगर आप लेफ्टिनेंट हो तो 56,000 से 100 रुपए से लेकर आपकी 1,77,500 तक की सैलरी होगी। इसमें काफी अलाउंसेस आपको मिलेंगे और देखो फिर सैलरी बढ़ती जा रही है। मेजर जनरल तक जाएंगे तो 2,18,000 आपकी सैलरी हो जाएगी, ठीक है। कैप्टन अगर 2 साल बाद कैप्टन ही बन गए तो 2 लाख तो सीधा यही सैलरी हो गई। तो आप सोचो कितनी बढ़िया जॉब है ये। हाँ, और केवल जो बहुत ही क्रीम स्टूडेंट होगा ना वो यहाँ पर कैंडिडेट होगा, वो यहाँ पर सिलेक्ट होता है। मेहनत थोड़ी करनी पड़ती है लेकिन जिंदगी भर के पर्क्स एंड प्रिविलेजेस यहाँ पर आपको मिलते हैं, ठीक है। प्लस आपको MSP मिलेगा 15,500 पर मंथ, फिक्स स्टाइपेंड, कैडेट ट्रेनिंग वो हमने बता दिया। अब ये देखो आपको कितना कितना मिलेगा यहाँ पे अलाउंस, प्रोजेक्ट अलाउंस, स्पेशल फोर्सेज अलाउंस, टेक्निकल अलाउंस, पैरा जंप इंस्ट्रक्टर अलाउंस, पैरा रिजर्व अलाउंस, ये सारे आपके अलाउंसेज हैं। मतलब बहुत ही बढ़िया, मतलब देख के ऐसा लगता है कि भाई ये तो बहुत ही एक सपनों वाली जॉब है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे आपको फिर थोड़ा और आगे यहाँ पे चलेंगे। मेल और फीमेल का सेम है, ठीक है, कुछ भी यहाँ पे चेंज नहीं है। ड्रेस अलाउंस आपको देखो 25,000 सालाना मिलेगा आपको। फिर आपका इन पीस एंड फील्ड एरियाज में राशन इन काइंड। ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा आपको 7200 रुपये, DA देयर ऑन मिलेगा आपको।
ठीक है, अगर आप हाई सिटीज में जाते हो तो वहां पे ज्यादा मिलेगा आपको। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 2 लाख ने सॉरी 2800 का आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो ये काफी सारे अलाउंस है। हॉस्टल सब्सिडी मिलेगी आपको, आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड मिलेगा, ये सारे। अब देखो मेन बात आती है आपको अप्लाई कैसे करना है और अप्लाई कब से शुरू होगा। तो ये हाउ टू अप्लाई में पूरा प्रोसेस दिया हुआ है। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पे आप देखेंगे मेल और फीमेल की अलग से एंट्री है, तो आप अपना जो भी आपका जेंडर है उस हिसाब से इसे करें। फिर एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, कंटिन्यू करें, समरी, ये सबमिट, सारा आपको प्रोसेस दिया हुआ है। अगर आप कहेंगे तो मैं पूरा प्रोसेस की एक अलग से वीडियो ले आऊंगी। अभी एक में अगर प्रोसेस भी बताऊंगी बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। आप कमेंट करना कि मैम हमें प्रोसेस भी बता दो, तो आई विल मेक अनदर वीडियो। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड आपको जो आपके डॉक्यूमेंट्स डालेंगे ना, उसके ये सारे आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है। मार्कशीट वगैरह कैसे जाएंगी और क्लैट पीजी का स्कोर कार्ड कैसे जाएगा, ये सारी चीजें आपको दी हुई हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर, पहले आपकी शॉर्ट लिस्ट होगी, फिर आपको अलॉटमेंट दिया जाएगा, सिलेक्शन सेंटर, फिर आपका 5 दिन का एसएसबी होगा। एसएसबी के आपके सेंटर दिए हुए हैं ऑलरेडी, तो आपके जो नियर बाय है उस सेंटर को आप चूज करेंगे और नवंबर के 2 वीक्स में से आप 5 दिन चूज कर लेंगे। फिर आपका पहले यहाँ पर एसएसबी हो जाएगा, फिर आपकी ट्रेनिंग अकेडमी, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन, ये पूरा प्रोसेस आपको दिया हुआ है। अब देखो लास्ट में मैं आपको एक चीज बता देती हूँ मेन। अब देखो ये है आपके कब से शुरू हो जाएंगे, 4 अगस्त। ऑनलाइन एप्लीकेशन विल ओपन फ्रॉम 4 अगस्त एंड क्लोज टिल 3 सितंबर। तो आपके पास समय है, आराम से अभी भरना शुरू करो। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म्स भर दो। और मेल्स और फीमेल का देख लेते हैं, दोनों का ही देख लेते हैं। ये हमने किसका खोला था इधर, हाँ जी ये है हमारा वुमेन्स का। वुमेन्स का भी लास्ट में देख लेते हैं क्या है, डेट सही है, हाँ जी वही डेट है। ठीक है, नहीं इनका थोड़ा आगे है, देखो 5 अगस्त से शुरू होंगे और अपने हिसाब से देख लेना 5 अगस्त से और 4 सितंबर तक है। ठीक है, बाकी क्राइटेरिया आपको सेम मिलेगा ऑलमोस्ट। ठीक है, चले तो बहुत अच्छी जॉब है, आप लोग प्लीज इसमें जरूर अप्लाई करना। हाँ मैं अभी आप लोगों के कमेंट्स देखती हूँ। गुड इवनिंग निकी, ऐसा तो कुछ अभी यहाँ पर लिखा नहीं है, कोई मीडियम नहीं लिखा है। लेट्स सी आगे फर्दर नोटिफिकेशन आती है तो फिर क्या होता है। ठीक है, पलक अभी तो मुझे इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं बाकी ये इन्फॉर्म करूंगी आपको, आप मुझे टेलीग्राम कर देना। हाँ ईशा, क्लैट पीजी के रैंक के अकॉर्डिंग ही सिलेक्शन होगा, रैंक अच्छी होनी चाहिए आपकी। वैसे तो ये सिलेक्ट बहुतों को करते हैं, बट यही है फिर उनमें से शॉर्टलिस्ट और करा जाता है। ठीक है, एज लिमिट मैंने बता दिया 21 से 27 साल की एज लिमिट है, अनमैरिड होने चाहिए। मैरिड्स के लिए नहीं होगी, जितने भी मेल फीमेल मैरिड है उनके लिए फिर ये जॉब नहीं है। तो ये टोटल सारी चीजें हैं, और कोई अगर डाउट लगे तो अभी भी पूछ लो। प्लस एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी अन अकेडमी से रिलेटेड, कि आपको यहाँ पर अन अकेडमी दे रही है 60% का ऑफ और 12 महीने की एक्सटेंशन। ये 8 अगस्त तक है ऑफर। अगर आप मेरा कोड यहाँ पर यूज करेंगे APU, तो आपको ऑल इंडिया बार 20 का जो कोर्स है वो मिल जाएगा, पर्सनल मेंटोरशिप मिल जाएगी, प्लस आप सभी को मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, 60% का ऑफ इज गोइंग ऑन। प्लस आपको पता ही है कि 10 अगस्त को हो रहा है जुडिशरी का स्कॉलरशिप टेस्ट। अगर आप इसे देते हैं तो आपको 100% स्कॉलरशिप हमारे बैचेस की मिल सकती है। छत्तीसगढ़ उत्तराखंड की तैयारी करने का मौका, 100 क्वेश्चन 120 मिनट्स का आपका टेस्ट होगा, 5 बजे होगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। प्लस अभी हमने जज्बा बैच लॉन्च किया है, तो जज्बा बैच भी आप हमारा जुडिशरी का ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा कोड लगाएंगे तो मैं ही आपके इस बैच में जुडिशरी मेंटोर बनूंगी, आपको साथ दूंगी अगर आपकी कोई भी इशू वगैरह हुआ तो। प्लस आप छत्तीसगढ़ उत्तराखंड की जो टेस्ट सीरीज है वो आप ₹1 में ले सकते हैं, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है जी, अपार्ट दिस एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी। अगर आपको पूरी नोटिफिकेशन चाहिए तो मैंने ऑलरेडी डाल दिया है अपने टेलीग्राम के ग्रुप पे। ये स्कैनर है, चाहे तो आप इसे स्कैन कर सकते हैं, या फिर यहाँ नाम लिखा है पूर्वा वत्स मैम, आप इसे भी सर्च कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस अगर आप ऑल इंडिया बार 20 को क्लियर करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स आप मेरा बैरिस्टर बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 5 साल से इस बैच को रन कर रही हूँ, 100% सक्सेसफुल रेट्स हैं। और ये बैच आपको कल को आपकी 3 इयर्स जो प्रैक्टिस रूल है उसमें भी, प्रैक्टिस में भी बहुत काम आएगा, क्योंकि मैं आपको थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी पढ़ाती हूँ। 25 सब्जेक्ट, सभी नोट्स, PYQs, 1 साल की वैलिडिटी, लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशंस। प्राइस ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है जी, चले थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मैं मिलती हूँ आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट एंड गुड नाइट। एज फॉर वुमेन वंदना 21 से 27 है। मैं लास्ट एक बार कमेंट देख रही हूँ। हाँ
अभी जो आएगा आकांक्षा नाउ, अभी 25 वाला। ओके, चलो बाय बाय एवरीबॉडी।